लिखिए, इसको बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक बहुत मेजर चैप्टर है ये, आईसीआर में 4 क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 4 क्वेश्चन, स्टेट परीक्षा में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन। देखिए भाई, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, तो जिन कंपाउंड की स्टडी करते हैं अगर उन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? जैसे सपोज मान लिया हम ऐसा लिख दें कुछ NH3 का होल 4। अच्छा, अमोनिया का हम लोग कोऑर्डिनेट लिगेंड पढ़ते हैं एमीन, तो ये टेट्रा एमीन हो गया, टेट्रा एमीन और कॉपर सल्फेट, ऐसे लिख दें। तो ये मान लिया हमने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को लिखते कैसे हैं? ये जो हमारा चौकोर है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, जो चिन्ह लगा बड़ा वाला इसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर माने कहते हैं घोरा, घेरा, घेरा, यानी उपसह संयोजक घेरा, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है जो कोऑर्डिनेट नंबर को राउंड करता है। अब इसका नाम क्या है? उपसह संयोजक घेरा। मतलब क्या हुआ? जो कोऑर्डिनेशन नंबर को राउंड करता है, स्फीयर करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर 4, जो नंबर आपका 4 दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, यानी उपसह संयोजक संख्या। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हम लोग सिंपल नहीं बोल सकते हैं कि जो स्फीयर के अंदर जो यहाँ पर लिखा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए डिपेंड करता है किस टाइप का लिगेंड आपका है। अगर लिगेंड आपका यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो होता है ये जो मात्रा दी गई है, यानी X इंटू टाइप्स ऑफ लिगेंड। अगर यहाँ मान लो हो सकता है बाइडेंटेड लिगेंड होता तो बाइडेंटेड लिगेंड, अच्छा मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है जो कॉमनली होती है। ठीक, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा किस टाइप का लिगेंड है। अगर यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 4 इंटू 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लिगेंड बाइडेंटेड है, 3 इंटू 2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक, और ये लिखा हुआ है हमारा अमोनिया, इसको हम लोग नाम देते हैं लिगेंड। ये जो मॉलिक्यूल लिखा है इसको नाम देते हैं हम लोग लिगेंड। अब देखिए लिगेंड क्या है? लिगेंड वो मॉलिक्यूल्स यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एटम। ये जो न्यूट्रल जो आपका लिगेंड है वह एक अणु यानी उदासीन अणु और आयन है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है या उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? लिगेंड। अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो लिगेंड आपका है, इस लिगेंड को वो बोलते हैं, ये कैसे होते हैं? ये आपके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल यानी अणु या फिर आयंस बोल सकते हैं विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट टू सेंट्रल एटम, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ किससे जुड़े रहते हैं? सेंट्रल एटम से। तो इसको हम लोग नाम देते हैं लिगेंड। तो आपको लिगेंड भी पढ़ना है। अभी कई क्वेश्चन तो लिगेंड से पूछना है, कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ऑक्टाडेंटेड लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजक संख्या क्या होती है। इस पूरे कंपाउंड की स्टडी करना कहलाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बाहर वाला है उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अच्छा ये भी हमारा लिगेंड है। ये जो लिगेंड है हमारा, इसको लिगेंड नहीं बोल सकते, उसको हम लोग बोल सकते हैं आयंस। ये लिगेंड नहीं बोले, क्योंकि लिगेंड हमेशा स्फीयर के अंदर ही होता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं आयंस। इसका केवल कोऑर्डिनेशन जो आपकी जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका केवल रोल ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। ठीक, केवल। अब बाद बाकी 4 जगह निकालना चाहें तो आप इसको ऐसे हटा सकते हैं। आपको पता है इसमें 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट केटायन है और ये वाला पार्ट एनायन है। तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे यहाँ से ना तो ऐसे बन जाएगा CuNH3 का होल 4, NH3 का होल 4। ये आपका आ जाए कितना पार्ट? 2 प्लस, और प्लस बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव।
ठीक। तो इसमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट दो होता है, ये हम लोग तब पढ़ते हैं जब इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में हम लोग पहले पढ़ते हैं कैटायन वाला पार्ट, बाद में पढ़ते हैं हम लोग एनायन वाला पार्ट। जैसे सपोज का नाम लिया जाता तो हम लोग नाम करते हैं लिगेंड के अनुसार। तो कितने लिगेंड हैं, यहाँ पर आपके लिगेंड एक ही है, नाम क्या है, एमीन। अगर अलग अलग होते तो अल्फाबेट काउंट कर लेते, ठीक। तो यहाँ पर नाम क्या है, 4 है, तो टेट्राएमीन, कॉपर और सल्फेट। तो इसका लिगेंड का जो नाम होता है वो हम लोग पढ़ते हैं टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। और जो भी इसकी नंबर आएगी, नंबर कितनी आएगी 2, तो रोमन अंकों में 2 लिख देंगे। तो ये नाम हो जाएगा कंप्लीट इसका टेट्रामीन कॉपर सल्फेट +2, ठीक। तो इसको बना लीजिए। हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। आपको पता है कई क्वेश्चन पूछते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, 2 चीज़ें। फिर हम लोग चलेंगे आगे। इसमें देखिए पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन लिगेंड के बारे में, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इसकी नेमिंग के बारे में, चौथा क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा क्वेश्चन बनता है किस टाइप के इसमें आइसोमरिज्म पाई जाती है। इसमें कई टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फेमस आता है, डाइपोल मोमेंट पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें पूछता है। आप देखेंगे वो हर साल क्वेश्चन जेईई नीट पूछता है। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर चलते हैं, डालिए फिर हेडिंग उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या। लिखिए भाई, लिखिए हेडिंग उपसह संयोजक संख्या। या लिगेंड लिख लो या उपसह संख्या लिख लो। जो उपसह संख्या तब निकाल पाएंगे जब ये पता हो कि लिगेंड किस टाइप का है, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, ठीक। चलिए फिर भी लिखा देते हैं, कॉमन है, छोटा मोटा जो है क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत रेयर केस में। पी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है तो केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिलीज और इनर्ट गैसेस से। इनर्ट गैस में केवल जीनोन कंपाउंड, बाद बाकी नहीं पूछता है, कुछ है ही नहीं उसमें, रैटन थ्योरी वाला है। अब लिखिए भैया हेडिंग उपसह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। हेडिंग डालो उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टेट परीक्षाओं का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक। हालांकि कई बार बीएच में पूछ चुका है, पर स्टेट वाले बहुत पूछते हैं, क्योंकि स्टेट वाले आगे से पूछे नहीं पाएंगे, उनके अंदर दम ही नहीं है कि हाइब्रिडेशन निकाल लें। पेपर बना देंगे, सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन निकालना थोड़ा सा जो है ट्रिकी होता है। कहीं कहीं पर sp3, कहीं कहीं पर D2sp आता है, या D2sp3, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है लिगेंड पर। तो लिगेंड आपको सभी जो है ढंग से याद करना है। देखिएगा इसकी हम लोग कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी हमने लिखा था यहाँ पर जो है इसका फार्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उपसह संयोजक संख्या, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड, किस टाइप का लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड का मतलब क्या हुआ, लिगेंड का प्रकार, और इनटू एक्स। एक्स मतलब क्या हुआ है, कितने वहां पर संख्या लिखी गई है।
जितनी मतलब जैसे एग्जांपल तौर पर मान लो अगर आपका लिगेंड यहाँ पर मोनोडेंटेड हुआ, मोनोडेंटेड, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × x। अब ये x क्या है लिखा मिलेगा, जैसे एग्जांपल तौर पर हमें भी लिखा था यहाँ पर ये है NH3 का होल 4, तो ये जो संख्या है ये x है। और टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या है, ये टाइप्स ऑफ लिगेंड है, कैसा है मोनोडेंटेड, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड इनटू x, x मतलब कोई उसकी संख्या, और टाइप्स ऑफ लिगेंड किस टाइप का लिगेंड है। अगला हो सकता है यहाँ पर अगर ये मान लो डाइडेंटेड हुआ, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ट्राइडेंटेड अगर हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ये है ट्राइडेंटेड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इतना लिखिए, फिर बताते एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ लिगेंड इनटू x, किस प्रकार का लिगेंड है और संख्या कितनी दी गई है। ठीक, इसका मतलब लिख लेंगे नंबर, लिगेंड का नंबर, कितने नंबर लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड की संख्या। ठीक, एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल तौर पर, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए अभी लिखे तो हम लोग जो है NH3 का होल 4 और SO4। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होती है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है। इस वाले आयन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लिगेंड नहीं होता है। लिगेंड कौन होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, ये केवल आयंस होता है, इसका फर्क कोऑर्डिनेशन नंबर पर नहीं पड़ता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर लिगेंड कैसा है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड, अभी आपको लिखाएंगे हम। ठीक, तो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर वो हो जाएगी 4, यहाँ निकालिएगा तो हो जाएगा 4 × x, x × 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गई आपकी 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये आपका कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अच्छा, मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है आप लोग समझ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंटेशन के आधार पर लिगेंड को कई टाइप में डिवाइड किया गया। जैसे अगर कोई बोले अच्छा अमोनिया पर 1 लोन पेयर है तो एक ही डोनेट करेगा, तो मोनोडेंटेड है। अगर हम लोग मान लो डाइअमीन बना दें, डाइअमीन बोले तो NH2 लगा दें। ठीक, जैसे मान लो ऐसा लगा दिया गया NH2। अब आप देखिएगा इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो किस में आएगा, बाइडेंटेड में, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2। जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड जितने डोनेट करता है वो उसकी कहलाती है डेंसिटी यानी दंतता, डोनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने करता है। ठीक, तो अभी आपका एक आप सुने होंगे एथाइलिन डाइअमीन, उसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं इन, शॉर्टकट में, और इसको बोलते हैं एथाइलिन डाइअमीन, तो उसका नाम ही है एथाइलिन डाइअमीन। तो इसमें 2 एमीन ग्रुप लगे होंगे, तो ये कैसा डेंटेड हो गया 2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 × x, जितनी दिया जाएगा। ठीक, देखिए एग्जांपल, इसको लिख लिया नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, CO EN का 3, EN3 और 3+। अब देखिए इसका निकालना है, तो अब यहाँ पर ये आपका एरिया क्या पता है, एथाइलिन डाइअमीन है। अभी हम लोग लिखेंगे, एक आप बाद में समझ जाए, लेकिन जरूरी है इसको। तो अब यहाँ पर ये कितना है 3, और लिगेंड कैसा है डाइडेंटेड, तो इसके नंबर हो जाएगी 2 × 3, तो आ जाएगी 6। मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ठीक, और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लो यहाँ पर दिया जाता है FeCO का होल 5, CO मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक, तो देखिए इससे कितनी हो जाएगी 5, यह हो जाएगा 1 × 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 5।
और एग्जाम्पल देखिए 3 4 FeH2O का होल 6, ठीक, और Cl3। इसकी बताइए 6, क्योंकि H2O कैसा है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगी या मोनोडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ हो जाएगा 1 × 6, तो कॉर्डिनेशन नंबर आ गई इसकी 6। इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप जब आप लिगेंड पता कर लेंगे तो लिगेंड जरूरी जानना है, जब लिगेंड पता कर लेंगे लिगेंड किस टाइप का है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बाद में भी निकाल लेंगे, ठीक। अब लिखिए हेडिंग लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड को हिंदी में लिगेंड ही बोलते हैं। लिगेंड क्या है, लिखिए भाई लिगेंड, इसकी नेमिंग करने में बड़ी मजा आती है। देखिए तो हम लोग अभी बोल रहे थे कि लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम को, अच्छा जो एक ध्यान रखें, जो सेंट्रल मेटल एटम है यानी केंद्रीय परमाणु है वो मोस्टली पता कौन सा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक देखिए आप मोस्ट केसेस में, और जितने मिलेंगे आपको 3D सीरीज के मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे 21 से लेकर के 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना तुरंत सीख जाएं, ये निकालने के लिए, क्योंकि अभी बता रहा हूँ कुछ बच्चों केस वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उनको समझ में नहीं आता। जैसे अभी आप मान लो ऐसे लिखा जाएगा Cu2+, तो आपको पता होना चाहिए कि Cu एक सब्सटेंस है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 4s1 3d10। अब उसने कहा Cu+, तो यहाँ पर फर्स्ट कर लो 0 और यहाँ हो जाएगा 3d10, तो इसमें कोई भी n पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो आपको मौखिक याद होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरीका, मैं पहले बताया हूँ आप लोगों को, है ना, 21 लेकर 23 तक, क्योंकि जितने आप देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मोस्ट 90% केसेस वो यहीं से लिए गए हैं। अच्छा कुछ सिल्वर मरकरी हैं भी, वो एक्सेप्शन केस में है तो आपको वो बाद में अलग बता देंगे, बट आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ से 21 लेकर 30 तक आना चाहिए। तो जो आपका सेंट्रल मेटल ये आएगा यहाँ पर केंद्रीय परमाणु, वो मोस्टली कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, चूंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब उसके पास बैकएंड डी हो और ऑर्बिटल्स में एक्सपेंड करने की पावर हो, और ये किसमें होता है, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक। तो पहले लिखिए यहाँ पर हेडिंग ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड बारे हम लोग क्या लिखेंगे, दोज मॉलिक्यूल्स एटम्स आयंस विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डोनेट द इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, लिगेंड, ठीक। लिखिए सब, लिखिए परिभाषा, लिखिए एटम्स और दोज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, वे परमाणु अणु या आयन, दोज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, वे परमाणु अणु या आयन, विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, विथ सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय परमाणु के साथ, विच फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय परमाणु के साथ, बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लिगेंड को दो टाइप में डिवाइड किया गया, ये डिवाइड दो टाइप कैसे किया गया, एक किया गया चार्ज के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कुछ ऐसे लिगेंड होंगे जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, कुछ आयनिक कुछ कैटायनिक होंगे, जिनके पास हो सकता है मान ली नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव लिगेंड। कोई चार्ज नहीं है, मान लो वाटर है तो कैसा होगा, न्यूट्रल लिगेंड। हो सकता है कोई ऐसा हो जो कैटायनिक फॉर्म में लिखा हो अमोनियम आयन, तो ये कैसा हो जाएगा, कैटायनिक लिगेंड। यानी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, लिगेंड्स आर 3 टाइप्स, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। ये हो गया चार्ज के बेस पर। अब एक आता है कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डिपेंड्स अपॉन द डेंटिशन, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, मोनोडेंट, बाइडेंट, ट्राइडेंट, टेट्राडेंट, हेक्साडेंट, ठीक, इस तरीके से। तो लिखिए यहां पर टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड।
टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रकार लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। टाइप्स ऑफ लिगेंड डिपेंड्स ऑन द चार्ज, होते हैं दो टाइप के। पहले लिखेंगे डिपेंड्स ऑन द चार्ज, आवेश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। ठीक, इसका मतलब आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। पहले लिखेंगे यहाँ पर छोटी एक हेडिंग ए स्मॉल बना लो, केटायनिक लिगेंड, धनायन लिगेंड, केटायनिक लिगेंड। धनायन लिगेंड। तो केटायन लिगेंड कौन होते हैं? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, उनको हम लोग बोलते हैं केटायनिक लिगेंड। लिखिए, जैसे एग्जांपल आपका है NO+, ये आपका केटायनिक लिगेंड है। ठीक, NO2+, किसी पर भी अगर हम लोग प्लस चार्ज लगा दें तो कैसे होंगे? केटायनिक लिगेंड। ठीक है, धनायनिक लिगेंड। आदि ETC। अब बी लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल हिंदी में बोलते हैं उदासीन। अब जानते हो न्यूट्रल कौन होता है? जिसके पास कोई चार्ज ना हो, चार्जलेस। इसमें एग्जांपल आपका आता है H2O। अच्छा, इसकी नेमिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे। वाटर बोलते हैं एक्वा, अमोनिया बोलते हैं एमीन, ठीक, CO बोलते हैं कार्बोनिल, इस तरीके से। तो ये आपका वाटर है, अमोनिया है, CO है, ठीक। ये लोग हमारे जो है न्यूट्रल यानी उदासीन लिगेंड है। ठीक, एल्कोहल, एमीन, एल्कोहल भी हो सकता है, एमीन, RNH2, मतलब न्यूट्रल स्पीशीज कोई भी हो। फेमस यही तीन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा। न्यूट्रल लिगेंड आयो, कोई लिख सकते हैं जिसके पास चार्ज ना हो, न्यूट्रल लिगेंड। अब लिखिए C, एनायनिक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड। इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक लिगेंड। हाँ, जितने भी हाइलाइट हैं वो सभी नेगेटिव लिगेंड कहलाएंगे। तो लिखिए इसे में नेगेटिव में हैलाइड, जितने भी आपके हैलाइड आएंगे, NO2- हो सकता है, NO3-, कार्बोनेट हो सकता है, CO3 2 नेगेटिव, ऑक्जिलेट हो सकता है, C2O4 2 नेगेटिव। बहुत सारे लोग, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए और नेगेटिव फॉर्म में लिखा हो तो उसको हम लोग, हालांकि ये जो नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव और केटायनिक, आपकी नेमिंग में काम आएंगे। तो जब नेगेटिव लिगेंड लगा हुआ तो हम लोग क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। न्यूट्रल में केवल मेटल का नाम लिखा जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो अभी आप एनायनिक लिगेंड जो ये नेगेटिव वाले हैं, एनायनिक वाले, वो याद होने चाहिए। और न्यूट्रल वाले में कुछ नहीं लगाते हैं, केवल मेटल का नाम लिखते हैं। हाँ, वो लगा सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये नहीं यहाँ पर है, ये नाइट्रोसोनियम एक ही होता है इसमें, सही है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम है, सही है। NO2+ होता है, NO2- ये होता है। चूंकि आप ऐसे बनाएंगे ना, ये तो NO2-, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब लिखिए यहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन, डेंटिसिटी, दंतता के आधार पर लिखिएगा। नंबर 20 पॉइंट। दो प्रकार के होते हैं, चार्ज के आधार पर, और दूसरा होता है डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ
डेंटिशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन। ये डेंटिशन वही स्पेलिंग है जो दांतों वाली होती है, दंतता, दंतता के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो मोनोडेंटेट, दो करेगा तो डाइडेंटेट, ठीक, डाई बाई। अब देखिएगा, तो पहले इसमें लिखिएगा मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, पहले लिखिए हेडिंग मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसको हिंदी में बोलते हैं एक दंती। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे उसको हम लोग नाम देते हैं एक दंती। ये एग्जास्ट नहीं चल रहा, कितनी वो हो रही उमस, इतना अच्छा काम करता है। इसी को नाम देते हैं हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड, इसी को बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड। लिखिए विच डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लिगेंड केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। विच डोनेट द वन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी कह सकते हैं अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक। हाँ, ऐसे कह सकते हैं विच फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी जाता है जब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट होता है, ठीक। अब इसमें लिखिए एग्जांपल तौर पर नेगेटिव लिगेंड कोई हो सकता है आपका, नेगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। ये एग्जांपल है, आप लोग अभी पढ़ चुके हैं। ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड, ठीक। अब लिखिएगा यहीं पर पॉलीडेंटेड, नहीं बाइडेंटेड, बाइडेंटेड इसमें लिखे ही नहीं यार, लिखिए बाइडेंटेड। लिखिए बाइडेंटेड, फिर टो डाली बाइडेंटेड। इसको बोलते हैं द्विदंती, जो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा, दो। अगर कोई आपका लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। देखिए इसमें एग्जांपल आपका आता है इथाइलिन डाइएमीन, एग्जांपल है इथाइलिन डाइएमीन। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं इन, इन। अब इथाइलिन आप लोग पढ़े हैं CH2 और CH2, डाइएमीन मस 2NH2। इसके पास होंगे कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो अगर कोई लिगेंड दो साइड तरफ से मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे क्या बोलेंगे, इथाइलिन डाइएमीन। उसका एग्जांपल है इन। कहीं यार लिखे भी नहीं हम,
इसको थोड़ा बंद करना, ये बंद करो इसको। ये हो गए आपके बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट एग्जाम्पल दो है, एथिलीन डाइएमीन और ऑक्जेलेट। ठीक, अब लिखिए एग्जाम्पल क्या, ट्राइडेंटेट। नहीं लिख लो, ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3। ठीक, देखिएगा। अच्छा, ये आपका एथिलीन डाइएमीन है, इसमें लगा डाइएमीन, अगर इसमें लगा दें हम लोग ट्राइएमीन, है ना। तो जैसे आपको NH2 मान लो 2 हैं, हम लोग क्या करें, एक यहाँ पर और बढ़ा के NH2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, ट्राइएथिलेमीन, ट्राइएमीन। तो ट्राइएमीन एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा आपका, ट्राइडेंटेट। अगला लिखिए इसी में एग्जाम्पल एक। ये तो बंद हो गया, बंद हो गया। पासवर्ड क्यों डाल ले यार, उंगली लगाते हो, तो हमारी तो अलग उंगली है ना। देखिए भाई, एक लोन पेयर और 3 CH2, ये आपके एक CH2 हुआ डाइएमीन, और यहाँ पर एक और जोड़ दो CH2 CH2 NH2। तो इसमें डोनेटिंग साइड 3 है। एक 3 नाइट्रोजन हो। अच्छा, अगर बोला जाए यूरिया कैसा है, मोनो की डाई, तो डाई है। यूरिया में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, हर NH2 पर एक लोन पेयर होगा, तो यूरिया कैसा होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल है इसका, एक डोनर साइड, 2 डोनर साइड और 3 डोनर साइड। ठीक, इसका एग्जाम्पल है डाई एथिल ट्राइएमीन, 2 एथिल हैं और 3 एमीन, तो नाम आ जाएगा डाई एथाइल ट्राइएमीन। और इसी शॉर्टकट में बोलते हैं डाईइन। वो वाला एग्जाम्पल इन है, ये क्या है, डाईइन। तो ध्यान रखें, वो लोग ऐसे देते हैं, यहाँ पर, यहाँ कोई लिखा, मान लिखा CO और यहाँ लिखा रहेगा डाईइन का होल 3, ऐसे करके होल 2, इस तरीके। तो आप जान जाएंगे यहाँ पर कि लिगेंड कितना है, ट्राइडेंटेट, तो इसका नंबर कितना आएगा, 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2, तो कारण से नंबर आ गई 6। ठीक, ना हो चुका डाईइन, डाईइन क्या है। अब लिख लो टेट्रा लिगेंड, टेट्राडेंटेट। कैसा तुम्हारा मोबाइल है यार, टेट्रा उसमें टट्टी लिख रहा, टेट्राडेंटेट लिगेंड। लिख लो भाई, टेट्राडेंटेट लिगेंड, EDTA, एथिलीन डाइएमीन, फिर क्या होता है, टेट्राएसीटेट, नाम ही टेट्राएसीटेट। अच्छा, ये 2 होता है, ये टेट्रा भी और हेक्सा भी है, EDTA। अगर आउटर देखेंगे तो टेट्राडेंटेट है, अंदर वाले 2 जोड़ लेंगे तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये क्या टेट्रा लिखे हैं, कौन था, 4, टेट्राडेंटेट। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट 4। देखिए इसमें एग्जांपल आता है EDTA, इसका है फुल फॉर्म एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इसमें एसीटेट जानते हो, एसीटेट क्या होता है, COO CH3, ये एसीटेट है। तो एसीटेट कितने होंगे इसमें, 4। यू किसका नाम है, यू होता है, बड़ा वाला है।
देखिए भाई, ये तो काफी बड़ा यार मामला। OOCCH2 ये टेट्रा भी और हेक्सा भी है। ये है, देखिए एथाइलिन है ना, ये एथाइलिन डाइएमीन, ये एथाइलिन CH2, एथाइलिन 1, एथाइलिन और 2 डाइएमीन क्यों है? अच्छा, इसमें 2 एमीन, ये एथाइलिन डाइएमीन हमारा देखिएगा, ये एथाइलिन डाइएमीन और एसीटेट कितना है? 4, 1 2, ये एसीटेट है। यहाँ पर हटाओगे ना, लगाओगे 3, इसको हटा दो तो क्या बन गया? एसीटेट। तो एक बैलेंस खाली करोगे यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर 2। तो देखिए पता है, ये आपका ऐसा लिगेंड है जो हेक्सा भी और टेट्रा भी है। हेक्सा कैसे है? देखो, एक ये आप एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पर एक पेयर ये डोनेट, एक डोनर साइड 2 3 4 और ये 5 और 6, तो EDT आपका जो है वो टेट्रा में भी आता है और हेक्सा में भी आता है। ध्यान रखें, पूछा जाता है टेट्रा एंड हेक्सा दोनों में आता है। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब लिखिए एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट अच्छा, एम्बीडेंट वाले में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, पता है किसमें? न्यूक्लियोफाइल में। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एकदम भाई एग्जांपल है, जिसमें डोनर साइड दोनों तरफ हों, उसे क्या बोले हम लोग? एम्बीडेंट न्यूक्लियन लिगेंड। ठीक, लिख लो भाई, ये लो भाई, ये लो। अरे तुम ही ले लेते हैं, क्यों नफरत है? कैसा लड़का यार, नजर चुराता है। कितना विवेकानंद देख रहे हो? ये हमारा चेला नहीं है, ये रामदेव चेला है। ये आते आते पहले योगासन करता है। ये नमिंदर का चेला है, गोरा गोरा है ना। हमारे चेले काले कलूटे होते हैं। हमारे चेला थोड़े ग्रामीण टाइप होता है, गांव जैसे होता है ना, जैसे वो बिहार वाला बैठा है। ये शहर का है भाई। एम्बीडेंट लिगेंड हमारी शहर वाले लोगों से कम बनती है। हैं? टोपा नहीं, मतलब लेबोरियस नहीं होते, इसलिए हमको उन लोगों से मोहब्बत रहती है जो लेबोरियस टाइप रहते हैं। टोपा टाइप लोगों को गुस्सा रहती है। ये जो भी नंबर है डाल लीजिएगा, जितना नंबर है एम्बीडेंट। देखिएगा, एमबी और एम्फी या एम्फो 2 शब्द होते हैं, उसका मतलब होता है 2 डोनर साइड। तो लिखा हुआ यहाँ पर एमबी। अब ये क्या है? डेंटिशन, डेंटेट, मतलब ये कितने डोनर साइड होंगी? 2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डोनर साइड होती हैं, डोनर साइड वो कितनी होती हैं? 2। डोनर साइड आर 2, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। अब देखिए एग्जांपल इसमें क्या है। जैसे आपका SCN1 नेगेटिव, ये है आपका NO2 माइनस। अच्छा, NO2 माइनस हम लोग लिख सकते हैं ONO2, ONO। तो डोनर साइड 2, एक नेगेटिव वाला, इस पर एक लोन पे यार, एक और है CN1 नेगेटिव। अब देखिएगा, अब इसका जिसमें क्या है, अब आप इसको देखोगे, इस पर सल्फर पर भी कैसा है? लोन पेयर है, तो इसमें डोनर साइड 2 है। अब बनाइए स्ट्रक्चर
N, ठीक। इस पर देखिए, इस पर आपका लोन पेयर होगा, तो यहाँ पर आपका जो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, एक तो डोनर साइड आपकी नेगेटिव साइड से हो गई, एक इसके पास लोन पेयर वाला हो गया। यहाँ पर आप ये नेगेटिव चार्ज जो सल्फर पर लगाओगे तो इसके पास क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर। तो जब डोनर साइड दो हो तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। तो इसमें आपका इसको बोलते हैं थायोसाइनेट, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटाइन। ये तो नाइट्राइट है, इसी को हम लोग ओवेनो, और ये साइनाइड आपका। ये बना लीजिएगा एग्जाम्पल 3, एम्बिडेंट। अच्छा, एक आप सुनेंगे चिलेटिंग लिगेंड, कीलेटिंग लिगेंड। ये लोग क्या होते हैं, जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, लिगेंड जो क्वांटेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब यहीं पे लिख लो नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नामकरण। जैसे एक्वा फक्वा आता है ना, नेमिंग ऑफ लिगेंड। इसके बाद ही आप शुरू कर पाएंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नामकरण। सिम चेंज हुई क्यों है? उसको बोला कल आएगा, कल संडे है, घर पर आएगा। बहुत बढ़िया, मिल गया आदमी। रिश्वत लिया होगा, चाय पिलाओगे फिर तो। लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है। ये इसको लिख लो, पढ़ेंगे हम लोग अगले टर्न पर। Hey.